नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनेता वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए गांव और गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन इन सब से दूर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए इन चुनावों का कोई महत्व नहीं। अंतिम और वंचित कहे जाने वाले इन लोगों के पास आज वोट का अधिकार भी नहीं है। कोटड़ा इलाके में आबाद इस कच्ची बस्ती का कोई नाम ही नहीं है। बस्ती का नाम नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन बात यदि यहाँ रहने वालों की करे तो देश के लोकतंत्र में यहाँ रहने वालों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लगभग एक दशक से कोटड़ा के इस इलाके में झुग्गी बनाकर रह रहे इन लोगों में अधिकांश बिहार और मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों से हैं, जो रोजी रोटी की आस में अजमेर आए और फिर यहीं के होके रह गए। गुजरे सालों में कई चुनाव आए, लेकिन इस बस्ती में रहने वालों पर किसी की नजर नहीं गई। 300 झुग्गियों की इस बस्ती में कोई भी मतदाता नहीं है। होता तो तब जब इनके पास अपने अस्तित्व का सरकारी पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड होता। ना पानी मिलता, ना कोई व्यवस्था है ही नहीं, लाइट वगैरह की कुछ है ही नहीं। मोबाइल चार्ज करना तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। पानी किसी के बंगले से भर लिया तो भर लिया, नहीं मिला तो फिर बस फिर चैम्बर तक का बंद है वो पानी। जो पानी लीकेज था वही बंद हो गया, सब कुछ लीकेज है यहाँ पर, कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सर। चैम्बर खुले थे जो वो बंद कर दिए गए। यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो भी बंद होगी, वो भी बंद हो गया वो पानी। अब क्या, जो काम लग गया सर तो काम करके वही जीवन यापन हो रहा है। जो काम किया वही खाया, और नहीं है काम तो बस बैठे। हाँ बताओ, क्यों नहीं आते नेता यहाँ पे? जब एमपी गए सर, यहाँ पे वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं, तो कैसे आएंगे? कोई नहीं आता तो कैसे वोट दे सकते हैं? कोई यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम होता तो हम वोट दे सकते थे, इसलिए नेता आ सकते थे। और यहाँ के नहीं है तो कोई भी पूछ रहा, कोई करने नहीं आता है। पानी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे काम करने जाते वहीं से भर के ले आते, वहीं जब काम करने जाते जब भी पानी मिलता है, नहीं तो कोई पानी नहीं देता है। बात केवल मतदान के अधिकार की ही नहीं है। सरकारें अंतिम तबके के उत्थान के लिए जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है, उसका लाभ मिलना तो दूर, इन्हें इसके नाम तक की जानकारी नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से विगत एक दशक से इस इलाके में आबाद इस बस्ती में रहने वालों के आज तक ना तो राशन कार्ड्स बनाए गए और ना ही मतदाता सूची में इनके नाम शुमार किए गए। चुनाव के समय इस बस्ती में कोई नेता आकर नहीं झांकता। वजह स्पष्ट है कि जब इनके पास वोट का अधिकार ही नहीं है तो इनकी सुध कौन ले? देश की आजादी को इतने साल बीत जाने के बाद भी विकास की रोशनी इस बस्ती को रोशन नहीं कर पाई। जीवन आज भी यहाँ नरक का एहसास करवाता है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ तो गवर्नमेंट वोट ले जी तो खड़ा हो जावे, जान गवर्नमेंट की सुनो भाई का गरीब आदमी देखो झुग्गी बांध बैठा है, नहीं तो लाइट पानी बिजली कुछ भी नहीं है। और फिर मजदूरी जावे तो मजदूरी तो बजरी भी नहीं चालू है, बजरी बंद है, और पैसा टाइम पर नहीं जावे, ठेकेदार खा जावे, तो परेशानी हेरी तरी तो मजदूर काई खावेर काई कमावे। हाँ खर्च नेता आवे नहीं, नेता सुना ही नहीं करे। नेता जरूरत नहीं पड़े, जरूरत 5 साल बाद में पड़े तो वोट लेवा आज जल्दी। और कोई सुने को ना पपलिंग की, पपलिंग मरो बोली, कुछ भी हो खाई बोली, पपलिंग बोली ऐसी तैसी हो। हाँ पानी रोड बार में झूपड़ी मनियोड़ी बार ने तो गेला ने रास्ता है यान बंजड़ का महीने पड़ा झूपड़ी बांध तो बात सुने क्यों नहीं हो? ऐसे नेताओं से क्या कहना चाहते हो? हाँ मैं नेता ना क्यों भाई, मैंने बार वोट लियो जान, एक वोट लाख रुपए का तो मैंने मकान बना रखो यार, पानी की सुविधा, नल की, सबकी सड़क सब चाहे मैंने भी, लाइट बिजली की सबकी। राजनीतिक और प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के कभी कोई प्रयास क्यों नहीं हुए? इस बात का जवाब शायद किसी के पास ही नहीं। लगभग 300 झुग्गियों की इस बस्ती में रहने वाले यदि किसी को सरकारी अधिकारी के रूप में जानते हैं तो वह है इलाके का पुलिस कांस्टेबल, जो वक्त बेवक्त इस बस्ती में पहुंचकर यहाँ किसी के निजाम होने का एहसास इन्हें करवाता है। बस्ती में रहने वालों के अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित है, क्योंकि उनके पास अपने जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है। अवैध कही जाने वाली इस बस्ती में रहने वालों को किसी सरकार ने कभी भोजन का अधिकार देने की बात नहीं कही। कभी इन्हें नरक के समान इस बस्ती से उठाकर पक्के घरों में बसाने की कोशिश नहीं की गई। शिक्षा और चिकित्सा जैसे मुद्दे इनके लिए कभी रहे ही नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाने की मशक्कत के बाद बस पांव फैला लेने जितनी जगह वाली झोपड़ी ही इनकी दुनिया है।
मजदूरी कर रहे हैं, अभी बजरी है नहीं, बजरी के पीछे जो कुछ कमाया हुआ है वो भी फोड़े पड़ रहे हैं खाने के। पानी की कोई नेता नहीं आया आज तक। तो वोटों के टाइम में भी 2-4 दिन आ जाएंगे, फिर वहां कौन दर्शन करने आएंगे। वोटों के टाइम में भी 2-4 दिन आ जाएंगे, फिर वहां कौन दर्शन करने आएंगे।